पहुंच जाता है, जो कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष पर जो भक्ति रूपी लता लिपट गई है और फल भी उस पर पकने लगा है, तो माली उस लता के सारे वह जीव जिसके हृदय में वह भक्ति रूपी लता बढ़ते बढ़ते भगवान के चरण कमलों तक पहुंच गई है, वह उस लता के सारे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को पा लेता है और उस कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को पाकर क्या करता है, ताहा से ही कल्प वृक्षेर करे सेवन, फिर उस कल्प वृक्ष की वह सेवा करता है, उस भगवान के चरण कमलों की साक्षात सेवा करता है और सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन, और बड़े ही सुख से प्रेम रूपी कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है उसके रस का आस्वादन करता है। और इसे कह रहे हैं महाप्रभु, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ। देखिए यही परम फल है, सर्वोत्तम फल यही है। ये दूसरे दूसरे जो फल हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति अथवा मुक्ति, जो मुक्ति की प्राप्ति, ब्रह्म सायुज्य या ईश्वर में लीन होने वाली जो ये चीजें हैं, ये तो बहुत तुच्छ हैं। यही परम फल है, परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, ये इसके सामने तृण के तुल्य हो जाते हैं। जैसे तृण की वैल्यू हो बहुत बड़ी संपत्ति के सामने तिनके की जैसे कोई वैल्यू नहीं रहती है, वैसे ही कृष्ण प्रेम रूपी फल के सामने इस परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को कहा गया है, इसके सामने जार आगे तृण तुल्य 4 पुरुषार्थ, उसके सामने जो और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ अन्य अन्य श्रीमद् भागवत से अलग दूसरे दूसरे ग्रंथों में वर्णित हैं, वे पुरुषार्थ इसके सामने तृण के समान हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल परम फल की प्राप्ति करे। हर किसी के हृदय में इच्छा होती है कि मैं सर्वोत्तम वस्तु लाभ करूं, तो हमें पहले तो जानना चाहिए कि सर्वोत्तम वस्तु क्या है। तो वह सर्वोत्तम वस्तु कृष्ण प्रेम है, जिसे पाने की बड़ी सहज और सरल विधि आपने सुनी। कोई भी व्यक्ति इसका आचरण करके, कोई भी व्यक्ति इसका आचरण करके उस प्रेम फल को पा सकता है। कितना सरल है, सामने है, पथ सामने है, केवल उस पर चलना है। लेकिन इस पर हम चल ही नहीं पाते हैं, या तो हाथी उठ जाता है और नहीं तो ये उपशाखाएं इतनी आ जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि भक्ति रूपी लता कहाँ गई। तो इसलिए जिसे कृष्ण प्रेम फल प्राप्त करना है, जिसे क्या करना वही उद्देश्य है। मनुष्य जन्म बड़ा ही सुदुर्लभ है और ये भगवान की कृपा से सुलभ हो गया है, तो इसे करना चाहिए ऐसा। और कह रहे हैं तृण तुल्य वे 4 पुरुषार्थ हो जाते हैं उसके सामने। तो इसके विषय में ललित माधव के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को बोलते हुए कहते हैं, रिद्धा सिद्धिर्व्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधिर्ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कारयत्येव तावत् यावत् प्रेम्णां मधुरिपुवशीकार सिद्धौषधीनां गंधोप्यंतःकरण सरणी पांथताम न प्रयाति। कह रहे हैं जब तक ये जो दूसरे समृद्धिशालिनी सिद्धि समूह जो 8 सिद्धियां बताई गई हैं, किसी भी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेना और बड़े स्वरूप धारण कर लेना, अणु के समान हो जाना, ये जो हम देखते हैं खासकर जैसे बड़े बड़े योगी पे होते हैं, हम सुनते हैं कि भाई किसी योगी ने वहाँ डुबकी लगाई, प्रयाग में डुबकी लगाई तो हरिद्वार में निकला, ऐसे ऐसी जो हम सुनते हैं, या बहुत दिन तक बिना खाए पिए बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं, रिद्धा सिद्धिर समृद्धिशालिनी सिद्धियां, वो सत्यादि धर्म समूह, जो सत्य आदि धर्म का पालन करने पर जो समाधि प्राप्त होती है, अथवा जो श्रेष्ठ ब्रह्मानंद है, ये निज निज प्रभाव अपने अपने प्रभाव से तभी तक चमत्कृत या आकर्षित करते हैं लोगों को, आश्चर्यचकित तब तक ही कर पाते हैं। क्या क्या? ये सिद्धियों का प्रभाव, अथवा सत्य आदि धर्म के कारण समाधि प्राप्त हुआ, अथवा ब्रह्मानंद का जो अपना प्रभाव है उसके चाक चिक्के के द्वारा तब तक ही जीव को चमत्कृत या आश्चर्यचकित या अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जब तक कृष्ण को वशीकरण करने में जो सिद्ध औषधि स्वरूप है, क्या है वह कृष्ण का दास्य आदि जो प्रेम है, उसका लेस मात्र भी, कण मात्र भी जब तक हृदय में नहीं आता, तब तक ही ये दूसरी दूसरी भोग की या सिद्धि की कामना या समाधि या ब्रह्मानंद तब तक आकर्षित, तब तक आश्चर्यचकित अथवा तब तक अच्छे लगते हैं, जब तक कृष्ण को वशीभूत करने में जो औषधि स्वरूप है
कृष्ण का दास्य आदि जो प्रेम है उसका कण मात्र भी हृदय में नहीं आता। अर्थात यदि कृष्ण के दास्य का लेस मात्र भी हृदय में गंध भी आ गई, यानी गंधोप्यंतः करण सरणी पांतताम न प्रयाति, अगर कृष्ण प्रेम, कृष्ण के दास्य सेवा भाव की गंध भी हृदय में आ गई तो दूसरे जो ये बड़ी बड़ी सिद्धियां और जो ब्रह्मानंद आदि या समाधि का जो आनंद है वह फिर प्रभावित करना अथवा आश्चर्यचकित करना बंद कर देता है, फिर वे तुच्छ हो जाता है इसके सामने। जो आपने पहले सुना कि सही यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, यही परम फल है, यही परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम धन, इसके आगे दूसरे पुरुषार्थ तृण के तुल्य हो जाते हैं। लेकिन वह प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, वे संक्षेप में हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि शुद्ध भक्ति हईते हय प्रेमा उत्पन्न। देखो शुद्धा भक्ति करने से ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। तो वह शुद्धा भक्ति क्या है, तो कह रहे हैं अतएव शुद्ध भक्ति का ही ये लक्षण, इसलिए मैं शुद्ध भक्ति का लक्षण बता रहा हूँ। क्या है, तो भक्ति रसामृत सिंधु के पहले 11 यानी पहले पूर्व विभाग के पहले ही अध्याय का 11वां श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये शुद्धा भक्ति है, ध्यान से सुनिए। यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है इससे ही प्राप्त होगा और नहीं होगा नहीं तो। कह रहे हैं कृष्ण सेवा के विरोधी जितनी भी अब अन्य अभिलाषाएं हैं, भुक्ति मुक्ति अथवा सिद्धि की वासनाएं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की जो भी वासनाएं हैं उनसे रहित होकर, उनसे शून्य, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और मुक्ति की इच्छा से ब्रह्म ज्ञान आदि का प्रयास करना अथवा उच्च लोक स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए या अनुकूलता मिले इसलिए दूसरे धर्म कर्म आदि में भी रुचि रखना, तो कह रहे हैं उनसे अनावृत, उनसे ढका हुआ नहीं होनी चाहिए। अर्थात कभी कभी कुछ लोग होते हैं भक्ति के अंग भी करते हैं और भक्ति को गौण रूप में रखते हैं और दूसरे जो हैं आत्मचिंतन अथवा कुछ योग ध्यान कुछ तपस्या उसे भी रखते हैं, उसे प्रारंभ में रखते हैं और उनके सहायक के रूप में भक्ति रखते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, उन ज्ञान कर्म आदि यो दूसरे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अथवा दूसरे पुण्य कर्म आदि के द्वारा कुछ स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने की इच्छा करना है, तपस्या के द्वारा तो कुछ बल आदि प्राप्त करने की इच्छा रखना या योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, इन सबसे अनावृत, इनसे भी रहित होना चाहिए। ये किंचित तो जब तक मनुष्य बद्ध जीवन है उसमें आत्मचिंतन या कुछ कर्मों का प्रभाव रहना है, इसलिए यहाँ अनावृत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात वे इतने बढ़े हुए नहीं होने चाहिए कि भक्ति को ही ढक ले, वे जिससे जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए कुछ कर्म और कुछ ज्ञान आदि को स्वीकार करना होता है। तो आत्मचिंतन, ज्ञान से तात्पर्य यहाँ आत्मचिंतन का है, जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि आदि की या ब्रह्म साहित्य की इच्छा की जाती है। तो वह कुछ ना कुछ मात्रा में चलेंगे जब तक बद्ध अवस्था है, लेकिन वे कुछ ना कुछ मात्रा में जीवन यापन के लिए ही स्वीकार किए जाने चाहिए। वे भक्ति को आवृत ना कर लें, भक्ति को ना ढक लें, भक्ति ही मूल रूप में मुख्य रूप में अनुष्ठित होनी चाहिए। और वह भक्ति क्या है, तो यह तो हुआ जो नहीं होना चाहिए। अभी जो आप ध्यान से सुनिए, सभी सचेत होकर, बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं कि वह क्या है, यानी भक्ति का जो मूल स्वरूप है, मुख्य लक्षण है, वह है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक। अनुकूलता मतलब प्रतिकूल भाव में नहीं, द्वेष में नहीं, जैसे कंस और शिशुपाल आदि करते हैं, वे भी कृष्ण के विषय में ही सोचते हैं दिन रात, लेकिन वे अनुकूल भाव से नहीं, विद्वेष भाव से। तो अनुकूलता पूर्वक, यानी जैसे माता यशोदा अथवा ब्रजवासी लोग अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन, कृष्णानुशीलन का मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण का नियोग करना, आंखों से कृष्ण के दर्शन करना, कानों से कृष्ण कथा सुनना, मुख से कृष्ण के नाम और महिमा का कीर्तन करना, शरीर से भगवान को प्रणाम करना, ये कृष्णानुशीलन है। तो ये अनुकूलता पूर्वक कृष्णानुशीलन, यही शुद्धा भक्ति है। और ये कैसा होना चाहिए, अन्य अभिलाषाओं से रहित होना चाहिए, और ज्ञान और कर्म और अन्य देव पूजा आदि से भी रहित होना चाहिए। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, अन्य इच्छा अन्य पूजा और ज्ञान कर्म आदि को छोड़कर, ज्ञान से तात्पर्य यहाँ श्रीमद् भागवत
अथवा जो भक्ति तत्व प्रतिपादक ग्रंथ है उनके ज्ञान के विषय में नहीं, दूसरे कुछ सांसारिक ज्ञान अथवा दूसरे ज्ञानों के लिए कहा जा रहा है, जो भक्ति से रहित है, जो भक्ति की ओर उन्मुख नहीं है। उन ज्ञान और कर्म आदि से रहित अनुकूलता पूर्वक सारी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण के नाम, जिह्वा से कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, आंखों से दर्शन करना, शरीर से प्रणाम करना, हाथों से भगवान की आरती पूजा सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, ये सब कृष्णानुशीलन है। ये सारी इंद्रियों के द्वारा, जितनी इंद्रियां हैं विषयों में ना लगा के कृष्ण में लगानी है, अनुकूलता पूर्वक। ये ही शुद्धा भक्ति है। और ये अन्य अभिलाषाओं से रहित, अन्य पूजा और दूसरे ज्ञान और भक्ति बहिर्मुख कर्मों से रहित भी होना चाहिए। तो महाप्रभु फिर कह रहे हैं यही शुद्धा भक्ति, इसे ही शुद्धा भक्ति कहते हैं। इहा हईते प्रेम है, और इससे ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, यदि कृष्ण प्रेम चाहिए। तो भक्त लोग बहुत दिन हो गए कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से तो कृष्ण प्रेम मिल जाता है, मिलता तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी भक्ति नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो कह रहे यही शुद्धा भक्ति, इहा हईते प्रेम है, पांचरात्र भागवते, यही लक्षण गए श्रीमद् भागवत में, और नारद पंचरात्र आदि जो भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ है उनमें यही लक्षण बताया गया है। और फिर एक बात और कह दे रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन कर ले वो प्रेम उत्पन्न ना है। भोग की इच्छा, संसारिक भोगों की इच्छाएं और मुक्ति की इच्छाएं, मैं संसार से छूट जाऊं, भगवान की सेवा की कोई इच्छा नहीं है, केवल संसार से बच जाऊं, चक्रम में लीन हो जाऊं और कुछ भी हो जाऊं, तो मैं केवल संसार से बच जाऊं, ऐसी ऐसी इच्छाएं भरी हुई हैं। तो करें साधन कर ले वो प्रेम उत्पन्न ना है। साधन करने पर भी, ज्यादा साधन करने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, इन्हें पिशाची की संज्ञा दे रहे हैं। भोग मोक्ष की कामना पिशाची के समान है, वह जीव का खून पीती रहती है और उधर ही लगा के रखती है, कृष्ण की सेवोन्मुख कभी नहीं होने देती। तो इसे कह रहे हैं जब तक ये भुक्ति और मुक्ति की कामना रूपी पिशाचिनी हृदय में विराजमान है, तब तक भक्ति, तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तो भगवान की भक्ति का जो सुख है, कृष्ण सेवा का जो सुख है, वह तब तक हृदय में उदित हो ही कैसे सकता है, जब तक भुक्ति मुक्ति की वासना रूपी पिशाचिनी भरी हुई है, तब तक वह कृष्ण सेवा का जो सुख है उस हृदय में उदित नहीं हो सकता है। और जो शुद्ध भक्ति करता है उसके लिए कह रहे हैं साधन भक्ति हईते है रतिर उदय, और रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम है। साधन भक्ति करने से, अन्य अभिलाषाओं से रहित होकर, बहिर्मुख ज्ञान, जो कृष्ण भक्ति से, कृष्ण तत्व से रहित है, और कृष्ण भक्ति से रहित जो कर्म है उनसे रहित होकर, जो निरंतर सारी इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण का अनुशीलन है, ऐसी साधन भक्ति करने से रति का उदय होता है। भाव अवस्था जो आपने सुनी, भाव का उदित होता है, और वह भाव ही गाढ़ा हो जाने पर प्रेम नाम प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम। उस भाव के विषय में बताया है कि जिसको वह भाव उदित होता है तो उसके लक्षण बताए हैं। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, कि शांति का मतलब है सहनशीलता, क्षमाशीलता उसमें हो जाती है। बड़े बड़े अवतार और वो होने पर भी उसमें इतनी क्षमाशीलता हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो शांति का अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण सेवा से रहित एक क्षण नहीं गंवाना चाहता, जिसे भाव की प्राप्ति होती है। अंकुर भी आ जाता है भाव का। अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर, संसारिक विषय भोग से स्वाभाविक विरक्ति हो जाती है। और मान शून्यता, और मान आदि से पूर्ण शून्य का भाव, हृदय में कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं है। विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधु, कृष्ण मेरा अवश्य उद्धार करेंगे, कृष्ण मुझे अवश्य ही कृष्ण अपना प्रेम प्रदान करेंगे, इस प्रकार की आशा दृढ़ हो जाती है हृदय में। आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और अत्यंत उत्कंठा के साथ भगवान के नाम का गान करने में, उनके मधुर यश का गान करने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। सदा, सब समय नाम गाने सदा रुचि। और आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले, और आसक्ति कृष्ण के गुणों का श्रवण में और उन्हें कहने में आसक्ति हो जाती है, छोड़ नहीं पाता है। जब भी चर्चा करोगे कृष्ण के विषय में ही निकलेगा, कृष्ण महिमा, कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण भक्ति के विषय में। और प्रीति तद्वसति स्थले, और उनके जो वसति स्थल हैं, भगवान के जो धाम हैं जहाँ भगवान की लीला हुई है, उसमें प्रीति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ रहने अथवा मन से उसका ही चिंतन सदा होता रहता है। तो ये कुछ अनुभाव हैं जिसके हृदय में भाव उदित होता है, उसमें ये चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ऐसी रति, यही भाव जब गाढ़ा हो जाता है, सही रति गाढ़ा हिले धरे प्रेम नाम,
और सही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। यही रति गाढ़ होकर कृष्ण प्रेम नाम कर लेती है, कृष्ण प्रेम रूप का नाम धारण करती है, और वही प्रेम प्रयोजन है हम सबका, और सवर पूरे संपूर्ण आनंद का वही आश्रय है। तो इस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो आपने सुना। किस प्रकार से भक्ति रूपी लता को वह जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से अपने हृदय में बोता है, निरंतर श्रवण कीर्तन आदि की रूपी जल से उसकी सिंचाई करता है। वह पढ़ते पढ़ते ब्रह्मांड को पार करके विरजा ब्रह्मलोक और परव्योम में भी भगवान के जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पहुँचकर कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेती है। लेकिन यदि उस भक्ति रूपी लता के उस क्रम के मध्य में कहीं से वैष्णव अपराध रूपी हाथी आ जाए तो वह उसको उखाड़ देता है। तो इसलिए माली को चाहिए कि वह आवरण कर ले, जिससे अपराध ना आए, सावधान हो जाए, किसी प्रकार से वैष्णव अपराध ना हो। और फिर क्या है, उपशाखाएं, दूसरी क्या है उसकी बाधा की उपशाखाएं, जो दूसरी भुक्ति मुक्ति की वांछा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचरण, कुटिलता, जीव हिंसा, ये आदि उपशाखाएं हैं। इन उपशाखाओं को पहले ही जैसे ही आए उदित हो हृदय से निकाल कर फेंक दे, और जब निरंतर वह श्रवण कीर्तन आदि जल के द्वारा उस भक्ति रूपी लता का सेचन करता रहता है, तो वह बढ़ते 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 कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को पकड़ लेती है, और उस पर कृष्ण प्रेम रूपी फल पक के गिरने लगता है, और माली उसका आस्वादन करता है, और उस लता के सहारे वह कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, और उनकी सेवा करता है, उस चरण कमल की सेवा करके, और प्रेम फल का जो रस है उसका आस्वादन करता है। वही कृष्ण प्रेम ही परम फल है, परम पुरुषार्थ है। उसके सामने अन्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये तृण के तुल्य हो जाते हैं। तो आप सभी सौभाग्यवान व्यक्ति, आपने जैसा भी सुना तो भी समझ में आया, तो उस परम पुरुषार्थ के लिए अपना प्रयत्न कीजिए, और भगवान के चरण कमलों में उसी पुरुषार्थ के लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरी वस्तुओं के लिए कामना नहीं कीजिए। ये तो दूसरी वस्तु तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुखम इंद्रिय कम राजन, जो इंद्रिय संबंधी सुख है वह तो बिना प्रयास के हुए सब जीवों को मिलता है। कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन कुत्ते पशु आदि भी कर रहे हैं, ये नहीं करना हमने कोई बड़ी बात नहीं कर दिया मनुष्य जीवन के लिए। मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के लिए हर समय प्रतिक्षण लगाना चाहिए। अपने भौतिक कार्य भी इस प्रकार से करने चाहिए कि उनसे कृष्ण प्रसन्न हो और वे भक्ति में अनुकूल हो जाए। ऐसे नहीं कि उन कार्यों में हम भक्ति से ही छूट जाएं, इस प्रकार से भौतिक कार्य नहीं करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्रीमद् रूप गोस्वामी की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।